Hello, bachcho. Let's read out the question first. Richard of mass 80 kg and Camilla, who is lighter, are in a 30 kg canoe on a lake. So देखिए एक रिचर्ड है और कैमेलिया है. ये दोनों एक कैनोई जो कि लेक पर है उसमें लाई करते हैं. अब बोल रखा है कि जो मास ऑफ कैमेलिया है वो लाइटर है एज कंपेयर टू द मास ऑफ रिचर्ड. When the canoe is at rest in the placid water, they exchange seats, which are 3 meters apart and symmetrically located with respect to the canoe's center. So जब वो कैनोई में होते हैं सो वो रेस्ट पर है, सो अपनी सीट को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जो कि 3 मीटर अपार्ट पर होता है. सो उस कारण से क्या होगा, इफ द कैनोई मूव्स 40 centimeter, okay, 45 centimeter horizontally related to the pier post, what is Camellia's mass? यदि कैनोई मूव कर जाती है 45 सेंटीमीटर से हॉरिजॉन्टली, किसके रिस्पेक्ट में, पियर पोस्ट के. सो कैमेलियास का मास कितना होगा वो कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, so यहाँ पर यदि कोई भी external forces नहीं लग रही है, so x center of mass will doesn't going to change. That means I can say that कि m1 x1 this should be equals to m2 x2. So इसको मैं यूज करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक. सो इसका थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखे तो देखिए इस तरीके से कोई कैनोई हो रही होंगी, राइट. लेट सपोज कि इस तरीके से कैनोई है, यहाँ पर बैठा है रिचर्ड, ठीक है. सो यहाँ पर कौन बैठा है, कैमेलिया. सो इसका मास हम मान लेते हैं एम आर के रिचर्ड का मास और ये कैमेलिया का मास, ठीक है ना. तो देखिए बेसिकली इन दोनों की पोजीशन में के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल की इक्वल है, ठीक है. कितने की इक्वल है, कैपिटल एल की इक्वल, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3 मीटर की इक्वल दे रखा है. इतना क्लियर हो गया ना. इफ यू सी दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हाइयर मास के तरफ शिफ्ट होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिचर्ड का मास है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द मास ऑफ कैमेलिया. सो यदि मैं ये रेफरेंस लाइन कंसिडर करूँ, सो ये सेंटर पॉइंट को ओ कंसिडर करूँ, सो सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है ना. सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर आ रहा होगा. सो लेट्स सपोज के मिड पॉइंट से तो यहाँ तक की जो दूरी है वो कुछ x के बराबर है. सो ये दूरी क्या हो जाएंगी, सो देखिए ये कंप्लीट l है और o से यहाँ तक का l/2 में से मैं x काट दूँ तो ये वाली लेंथ मिल जाएंगी, दैट इज l/2 माइनस ऑफ x के बराबर. तो ये तो थी इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग. अब दोनों ने क्या किया, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया. सो अब कैमेलिया की जगह पर कौन आ गया, रिचर्ड, और रिचर्ड की जगह पर कौन आ गई, कैमेलिया. सो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है आप सेंटर ऑफ मास इधर को शिफ्ट करेंगे बाय द सेम डिस्टेंस, दैट इज x फ्रॉम द सेंटर. इतना क्लियर हो रहा है. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो कैनोइज सेंटर ऑफ है, ठीक है, कैनोई मूव्स 45 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली रिलेटेड टू द पियर पोस्ट. सो ये क्या बोल रहा है कि जो ये x प्लस एक्स है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट कर रहा है इधर से तो इधर तक के, उसका हमें डिस्टेंस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, यानी कि x प्लस एक्स will be equals to 45 centimeter. That means twice of x will be equals to 45. That means x will be equals to 22 centimeter, nearest one, okay, which can be written as 0.22 meters.
इतना क्लियर हो गया। नाउ अब हम कंसेप्ट लगाते हुए बोलेंगे कि इस साइड में जो भी सेंटर ऑफ मास था और फाइनल केस में जो भी सेंटर ऑफ मास है वो तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, रेस्ट पर है ना। कैनोई कहाँ पर है? रेस्ट पर। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास डजंट गोइंग टू चेंज। सो इनिशियल सेंटर ऑफ मास यदि मैं मानूं कि m1 x1 था, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल सेंटर ऑफ मास m2 x2। ठीक है। सो यहाँ पर m1 पर इनिशियली कौन था? तो रिचर्ड था भाई, यानी कि mr हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और डिस्टेंस कितना हो रखा था? l/2 माइनस ऑफ x। दिस शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल वन। सो फाइनल में दो चीज़ें आ रही है, एक तो आ रहा है रिचर्ड, ठीक है ना, mr इंटू एक्स, प्लस दूसरी कैमेलिया दैट इज mc इंटू l/2। ना व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? सो देखिए ये x था और ये इतना l/2 है, ये कितना है? l/2। सो x प्लस l/2 हो जाएगा ये। सो ये हो गया x l/2 प्लस x के इक्वल। ठीक है, जब उन्होंने सीट एक्सचेंज कर ली था। सो अब बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकाल लेना है। सो रिचर्ड के लिए मास कितना गिवन था? 80 मल्टीप्लाई बाय लेंथ l कितनी गिवन थी? 3/2 हो जाएगा, माइनस में x का मान 0.22। दिस विल बी इक्वल्स टू रिचर्ड का मास 80 मल्टीप्लाई बाय 0.22 प्लस कैमेलिया का मास तो फाइंड करना है, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 0.22। ठीक है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 80 और ये 1.5 में से 0.22 चला गया, सो नियर अबाउट 1.2 बचेगा। ठीक है ना, नियर अबाउट 1.28 पकड़ लीजिए, चलिए 1.28 बचेगा। ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा है? 80 इंटू 0.22 प्लस कैमेलिया का मास, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.22। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ से, ओके, कैमेलिया मास, this will comes out to be 55.69, which can be approximated to 56 kg, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ if external forces are not present, then center of mass doesn't going to change concept से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.